पेट की समस्या होना, जैसे लीवर डिजीज होना, गॉल ब्लैडर में कोई परेशानी आना, या फिर स्किन डिजीज होना, एक्जिमा, सोराइसिस जैसे चर्म रोग होना, ऐसे में फ्यूमरिया ऑफिसिनालिस होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन बीमारियों में किन सिम्टम्स में मेडिसिन लेनी चाहिए, कैसे इसको लिया जाता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। कई बार बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की शिकायत पेशेंट को होती है, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया की शिकायत देखने को मिलती है, या फिर पेशेंट को लिवर डिजीज के साथ साथ डाइजेशन से संबंधित परेशानी भी हो जाती है, जैसे कब्ज की शिकायत हो सकती है, बदहजमी की शिकायत हो सकती है, नोज़िया, वोमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं, या फिर पेट में भारीपन महसूस होता है। ऐसे लक्षणों में पेट के ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। लिवर हेल्थ को, गॉल ब्लैडर हेल्थ को तो इम्प्रूव करती ही है, साथ ही स्प्लीन के हेल्थ के लिए भी इफेक्टिव रहती है। ये गोल स्टोन को भी निकालती है। अगर पेशेंट की पित्त की थैली में पथरी हो गई है जिसके कारण पेशेंट को दर्द हो रहा है, पेट में दर्द की शिकायत है, कमर में दर्द की शिकायत है, तो उसको भी ठीक करती है। या कई बार इंडाइजेशन की वजह से या गैस ज़्यादा बनने की वजह से भी अगर पेशेंट को पेट में दर्द होता है और साथ में लीवर डिजीज है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। ये स्किन डिजीज में भी इफेक्टिव रहती है। चर्म रोग जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, जिसमें पेशेंट को इचिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, रेडनेस की शिकायत होती है, कई पेशेंट में एक्ने पिंपल्स भी साथ में देखने को मिलते हैं, कील मुहासे फेस पर निकले हुए होते हैं, और साथ में पेट से संबंधित इश्यूज भी पेशेंट को रहते ही हैं, जैसे कब्ज की शिकायत हो सकती है, या गैस ज़्यादा बनने की शिकायत हो सकती है, या लीवर संबंधित बीमारियां पेशेंट को होती रहे। तो ऐसे केस में मेडिसिन चर्म रोगों को भी ठीक करती है। ये दवाई एज ए लैक्सेटिव के तौर पर भी पेशेंट्स में दी जाती है जिन्हें कब्ज की शिकायत होती है, पुरानी कब्ज की शिकायत हो, तो ऐसे में कब्ज को भी ठीक करती है। लैक्सेटिव के तौर पर बहुत अच्छे रिजल्ट ये दवाई देती है। डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है। ये दवाई आंखों की कुछ परेशानियों में भी दी जा सकती है। आंखों में सूजन है, कंजक्टिवाइटिस की शिकायत है, या महिलाओं में पेनफुल पीरियड्स देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में भी इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ पेशेंट जो इंडाइजेशन की शिकायत लेकर हमारे पास आते हैं, एलएफटी में उनकी एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ने की शिकायत देखने को मिल रही है, पेशेंट फैटी लिवर का शिकार हो गया है, कई बार बिलिरुबिन बीच बीच में बढ़ता रहता है, फीवर आता रहता है, चर्म रोग पेशेंट को होते हैं, या आँखों में या स्किन पर येलोइश देखने को मिले, यानी पीलापन देखने को मिले, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन खास तौर पर दी जाती है। अगर आपके लीवर की शिकायत है या चर्म रोगों से आप पीड़ित हैं और डाइजेशन सही नहीं रहता है, खाया पिया नहीं पचता है, गैस, उल्टी, वोमिटिंग की शिकायत देखने को मिलती है, बदहजमी की शिकायत देखने को मिलती है, तो ऐसे केस में डॉक्टर की निगरानी में लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी और कौन सी मेडिसिन सुटेबल रहेगी, सही डोज उसकी क्या सुटेबल होगी पेशेंट को, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में ही ले। थैंक यू।